जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी सल्तनत जिसकी सेना को कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ कुछ किसान, कुछ दुकानदार, कुछ आम लोग जिनके पास अपनी आज़ादी के सपने के सिवा कुछ नहीं था। ये कहानी है अमेरिकी क्रांति की, एक नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई की। उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। मतलब एक ऐसी सुपर पावर जिसके पास सबसे अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक थे, उस जमाने के सबसे मॉडर्न हथियार थे, और एक ऐसी नेवी जिसका समंदर पर सिक्का चलता था। वो किसी भी दुश्मन को मसलने के आदी थे। और उनका सामना कौन कर रहा था? कोई दूसरी बड़ी सेना नहीं, बल्कि कॉलोनियों में रहने वाले आम लोग। इनमें ज्यादातर किसान थे, व्यापारी थे, कारीगर थे। उनके पास ना तो कोई बड़ी ट्रेनिंग थी, ना ही कोई खास हथियार। पर हाँ, उनके पास एक चीज थी जो किसी भी तोप या बंदूक से ज्यादा ताकतवर थी। आज़ादी का वो आइडिया जो झुकने को तैयार नहीं था। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये अजीब सी टक्कर, ये इतनी बड़ी लड़ाई आखिर हुई क्यों। देखिए, दशकों से अमेरिका की कॉलोनियों पर ब्रिटेन का राज था, लेकिन अब ये टूट रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगाए जा रहे थे और उनकी आज़ादी धीरे धीरे छीनी जा रही थी। जरा इन दोनों साइड्स के बीच का फर्क देखिए। फर्क इतना बड़ा था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक तरफ ब्रिटिश सेना थी, प्रोफेशनल, ताकतवर, बेहतरीन हथियारों से लैस, और दूसरी तरफ थे ये आम लोग जो सिर्फ अपने खेतों, अपने परिवारों और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थे। अब ये गुस्सा ये रातों रात नहीं भड़का था। धीरे धीरे हालात बिगड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने स्टैम्प एक्ट और टी एक्ट जैसे नए नए कानून बना दिए, लेकिन इन कानूनों को बनाने में वहां के लोगों की कोई राय ही नहीं ली रही। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या हम कभी सच में आज़ाद हो पाएंगे? धीरे धीरे ये सिर्फ एक सवाल नहीं रहा, ये एक चिंगारी बन गया, और यही चिंगारी एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बनी। और फिर वो दिन आ ही गया। वो एक गोली चली जिसकी गूंज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तारीख थी 19 अप्रैल 1775, एक आम सी सुबह जो इतिहास बदलने वाली थी। ब्रिटिश सैनिक लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो आम लोगों से हथियार छीन सके। लेकिन जब पहली गोली चली तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये एक नए देश के जन्म की पहली आहट है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ गोलियों का चलना नहीं था, ये कुछ और था। उस दिन बरसों से जमा हुआ डर टूट गया था। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ, वो भी जवाब दे सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं। और जब डर टूटता है ना, तो उसकी जगह एक नई चीज लेती है, एक नया यकीन। जो कल तक नामुमकिन लगता था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देना, अब वो एक हकीकत जैसा लगने लगा था। लोगों के दिमाग में एक नया, एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया आया। अरे, हम खुद अपने देश के मालिक हो सकते हैं। और ये सोच जंगल की आग की तरह पूरी 13 कॉलोनियों में फैल गई। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में जो हुआ, वो बस एक शुरुआत थी। इन आम लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को सीधे सीधे टक्कर दी थी, और इसके बाद चली हर एक गोली ने उनके इरादे को, उनके संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो वो जो एक छोटी सी चिंगारी थी ना, वो अब एक भड़कती हुई आग बन चुकी थी। एक ऐसी आग जिसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया और एक पूरी की पूरी क्रांति को जन्म दिया। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। एक छोटी सी लड़ाई देखते ही देखते आज़ादी की एक पूरी क्रांति में बदल गई, और उसी क्रांति से निकला एक नया देश। जी हाँ, इसी क्रांति से जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, एक ऐसा देश जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें ताकत के बारे में क्या सिखाती है? इसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है जितना शायद 250 साल पहले था। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि असली ताकत सिर्फ तोप, बंदूक या हथियारों में नहीं होती। असली ताकत होती है एकता में। जब लोग एक साथ मिलकर एक बड़े मकसद के लिए खड़े हो जाते हैं, जो उनके आपसी मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़ा हो। और सबसे बढ़कर ताकत होती है उस हिम्मत में, आज़ाद होने के उस जज्बे में, जो किसी भी जुल्म के आगे झुकने से साफ इनकार कर देता है। क्योंकि जब लोग जाग जाते हैं तो उनके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें भी टिक नहीं पाती।
सोचने वाली बात है कि इतिहास में और कहाँ-कहाँ लोगों की एकता ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, और आज हम उस सबक से क्या सीख सकते हैं।